तुमचल मनोगं पते वचामि शमे पाहुर्मिडुषकेली। नमस्ते नमस्ते। कल अपन ने देखा था कि यहाँ पर 5 प्रकार के भावों में कौन सा भाव द्रव्य रूप में है और कौन कौन से भाव पर्याय के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पर पारिणामिक भाव को द्रव्य के रूप में लिया। इसके अलावा औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदिक, इन 4 भावों को पर्याय के रूप में ग्रहण किया गया है। यहाँ पारिणामिक भाव है तो पारिणामिक भावों को 2 रूप में मानते हैं। एक शुद्ध पारिणामिक भाव और एक अशुद्ध पारिणामिक भाव। शुद्ध पारिणामिक भाव जो चेतना से संबंध रखता है उसको शुद्ध पारिणामिक भाव कहता है। और इसके अलावा जीव 10 प्राणों से जीता है। ये 10 प्राण भी पारिणामिक भाव के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको अशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं। इन 10 प्राणों के बिना जीवन चलता नहीं। जीव जीता था, जीवेगा। ये जीव की परिभाषा अशुद्ध पारिणामिक भाव की है। और 3 काल में लगाना, जीता था, जीता जीवेगा, ये 10 प्राणों की अपेक्षा से कथन किया जाता है, क्योंकि जीवन मरण इन्हीं के माध्यम से हुआ करता है। आत्मा का जो मूल लक्षण उपयोग लक्षण कहा, उपयोग का कभी विनाश नहीं होता। वृद्धि ह्रास तो होता है। वृद्धि ह्रास होना उस उपयोग गुण की पर्याय है। लेकिन जिस द्रव्य का जो गुण होता है उस गुण का कभी विनाश नहीं होता। जो गुण में आकर के मिल गया, वो गुण जैसा लगने लगा, वो विभाव का नाश हो जाता। जैसे
क्रोध है, आपसे कोई पूछे कि क्रोध स्वभाव है कि विभाव है? ये विभाव है, स्वभाव नहीं है। ये पर्याय है। ये क्रोध करना, अब आपसे कोई पूछे कि 5 भावों में से क्रोध करना, लोभ करना, ये 5 भावों में कौन से भाव में ग्रहण किया जाए, तो कहना ये औदिक भाव के अंतर्गत आने वाला भाव है। कर्म के उदय से होने वाली परिणति है, और ये औदिक भाव कर्म के उदय से होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विपाक विचय धर्म ध्यान के स्वरूप को समझना चाहिए। विपाक का अर्थ होता है कि कर्मों का किस किस तरह से फल मिलता है, कौन सा कर्म कहाँ कब क्या फल दे रहा है, वो विपाक विचय धर्म ध्यान से सीखा जा सकता है। इसी बात को यहाँ पर फिर कहते हैं द्रव्य और पर्याय के विषय में पारिणामिक भाव के फिर इनने भव्यत्व अभव्यत्व जीवत्व ऐसे 3 भेद भी लिखे थे। भव्य और अभव्य जो है, एक व्यक्ति के अंदर गुण होगा, प्रकट होगा, तो उसकी भव्य संज्ञा होगी, और जिसके अंदर गुण प्रकट नहीं होगा उसकी अभव्य संज्ञा होगी। मूलतः यहां पर अपन को सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की मुख्यता से भव्य और अभव्य लगाना। जिन जीवों को आज नहीं लेकिन कभी सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा तो वे जीव भव्य होंगे, और जिनको कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में भी बैठ के वापिस आ जाएं, ऐसे जीव को अभव्य कहा जाता है। आप अपने आप में परीक्षा कर सकते हो, आप भव्य हैं कि अभव्य हैं। देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी आस्था है या अनास्था। देव शास्त्र गुरु के आप गीत गाते हैं या गालियां। यदि गीत गाते हैं तो समझना कि भव्य की निशानी है, और यदि देव शास्त्र गुरु के लिए देख करके मन कसायों से क्रूरता से भर जाता है तो ये अभव्य की निशानी है। इस तरह से ये पारिणामिक भाव के भेद किए। अब यहां पर फिर उस पारिणामिक भाव के विषय में और कथन करते हैं। कहते हैं यद पुनः 10 प्राण रूपम जीवत्वम, 408 पृष्ठ के दूसरे पैराग्राफ के बीच में देखेंगे।
यद पुनर्दस प्राण रूपम, जो 10 प्राण होते हैं, 10 प्राण तो जानते हैं ना, 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों को प्राण माना जाता है। इंद्रियों का उपयोग समझदारी से करना। यदि इंद्रियों का उपयोग आप नासमझी से करेंगे और आपकी नासमझी से किसी इंद्री का घात हो गया तो आपने अपने प्राणों का घात कर लिया। पर के प्राण और निज के प्राणों की रक्षा करना। लोग अपने प्राणों की तो रक्षा कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाते। हर व्यक्ति को अपने प्राण प्यारे होते हैं। कोई भी जीव हो, आप चींटी को पकड़ने चलेंगे, भले ही उसके पास आंखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी दौड़ लगा देती है। मक्खी आपके तन पे बैठ जाए और आप उसको पकड़ना चाहें तो वो आपको छक्का देगी, लेकिन आप मक्खी को पकड़ नहीं पाएंगे। अपने प्राणों के प्रति हर व्यक्ति को राग होता है। कई लोग भावावेश में आकर के अपने प्राणों की आहुति कर देते हैं। अपने प्राणों की आहुति करने वाला व्यक्ति, शास्त्रों में लिखा, आत्मघाती महापापी। जो आत्मघात करता है वो महापापी है। कई लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के बहुत गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। कई लोग कर्ज लेते समय तो अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब कर्ज लेने के लिए मालिक तुम्हारे द्वार पर खड़ा होता है तो टेंशन में आ जाते हैं। आए दिन अपन देखते रहते हैं, बहुत कर्ज था इसलिए फांसी लगा के मर गया। आपने यहां के नोटों के कर्ज में तो फांसी लगा ली, लेकिन कर्मों से जो कर्जा लिया है उस कर्जा को चुकाने के लिए आप कहां मरोगे। कर्म ऐसे हैं कि वे जीव को मरने भी नहीं देते, तुम्हें भोगना ही पड़ेंगे। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा स्वयं को करना है। ऐसे कोई काम ना करें, ऐसी कोई बुरी आदत ना डालें कि जिसके कारण व्यक्ति को अपने प्राणों को अपने हाथों से समाप्त करना पड़े। जब कार्य करते हैं तब होश रहता नहीं है, और कार्य कर चुकने के बाद जब फिल्म बन जाती है तो लोग मरने लगते हैं। ये तो पहले सोचना चाहिए था कि हम जिस कार्य को करने में सहमत हो रहे हैं उसका फल क्या होगा।
उस समय तो व्यक्ति बिल्कुल बावला हो जाता है, सोच समझ समाप्त हो जाती है, और बाद में जब वायरल होता है तो लोग कोई सल्फास ढूंढता है, कोई कुआं ढूंढता है, कोई बिल्डिंग ढूंढता है और छलांग लगा के प्राणों की आहुति कर लेता है। इसलिए आप अपने प्राणों की रक्षा करते हैं तो भी आप साधक, भोग के साथ नहीं लेकिन योग के साथ करना तो साधक होंगे। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोस देता जी रशन को। भोजन तो करना, लेकिन भोजन भोगों के लिए नहीं, भोजन योग के लिए करना है। परमात्मा मुझे करना पड़ रहा है ताकि मैं साधना कर सकूं, सामायिक कर सकूं, प्रवचन सुन सकूं, परमात्मा की भक्ति कर सकूं, ऐसा लक्ष्य लेकर के चलना। लेकिन कभी कभी लोग सीमा से ज़्यादा, आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, क्या इससे आपके प्राणों का घात नहीं हो रहा है? चक्षु इंद्रिय प्राण समाप्त हो जाता है, नेत्र ज्योति खत्म हो जाती है, और ऐसी चीजों को देखने से मन आपका धार्मिक कार्यों से उचट जाता है। क्या ये सब चीजों पर आप प्राणों का घात नहीं कर रहे? इस पर थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता। इस बात को यहाँ कहा है इन्हें कि जो जीव भव्य और अभव्य दोनों भाव तत्पर्यायार्थिक नयाश्रितत्वात् अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञम विधि, यानी जीवत्व परिणाम के पारिणामिक भाव के तीन भेद किए। उन पारिणामिक भावों में भव्य और अभव्य दोनों भाव पर्यायार्थिक नय के आश्रय से होते हैं, और जो पर्यायार्थिक के आश्रित होता है उसको व्यवहार कहते हैं, और व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन किया जाता है। कथम अशुद्धम इति चेत, ये अशुद्ध पारिणामिक कैसे हैं भव्य और अभव्य भाव? तो कहते हैं कि इनमें अशुद्धि संसारी नाम शुद्ध नहीं, इन सिद्धा नाम तो सर्वथा ये हो। संसारी जीवों की अपेक्षा से देखा जाए तो संसारी जीवों के पास से भाव होते हैं, ये अशुद्ध नय की अपेक्षा से कहलाते हैं। लेकिन सिद्ध परमात्मा के 10 प्राण नहीं होते। सिद्ध परमात्मा प्राणातिक्रांत होते हैं, इसलिए उनके शुद्ध पारिणामिक भाव ही हुआ करता है। इस प्रकार सिद्धानाम तो सर्वथा यह 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व द्वया भावा भावात्, सिद्ध परमात्मा के 10 प्राण रूप जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव, इनका अभाव हुआ करता है। यानी जो सिद्ध भगवान होते हैं, सिद्ध भगवानों के पास न 10 प्राण होते हैं, न भव्यत्व न अभव्यत्व होता है। भव्य और अभव्य संज्ञा इस सिर्फ अभव्य जीवों का पहला गुण स्थान होता है, और भव्यत्व भाव 12वें गुण स्थान तक होता है। इसके आगे सारी की सारी अवस्था भव्य अभव्य की समाप्त हो जाती है। एक चेतना प्राण मात्र ही होता है। ये प्राण अपन अनादिकाल से ढो रहे हैं, और इन 10 प्राणों का पाना संसार में अतीब दुर्लभ है। हर किसी को 10 प्राण नहीं मिलते हैं। 4 प्राण तो, 3 प्राण तो सहज हैं। 4 प्राण एक इंद्रिय अवस्था में हुआ करते हैं, तो एक इंद्रिय बनना तो सरल है। और एक इंद्रिय जीवों में
यदि पर्याप्तक होगा तो 4 प्राण होंगे और अपर्याप्तक होगा तो 3 ही प्राण मिलेंगे, वहाँ और कोई दूसरे प्राण नहीं रहेंगे। एक आयु प्राण रहेगा, एक श्वासोच्छ्वास रहेगा, एक इंद्रिय शरीर रहेगा और काय बल रहेगा। एक इंद्रियों के सिर्फ 4 ही प्राण होते हैं, इससे ज़्यादा प्राण नहीं होते हैं। 2 इंद्रिय जीवों के पास 2 प्राण की वृद्धि हो जाती है, उनके पास भाषा और इसके अलावा वचन बल, ये 2 प्राण और हो जाते हैं। देखो, वचन भी प्राण है। वचनों का व्यय बहुत समझदारी से करना। यदि आप अपने अंदर के वचन कोश को समाप्त करते हैं, यानी आप अपने वचनों का अपव्यय करके एक वचन प्राण का नाश कर रहे हैं, एक वचन बल का और वचन प्राण का नाश होने पर एक साथ 2 प्राण नाश को प्राप्त हो जाते हैं और उसके साथ स्पर्शन इंद्रिय का संयोग होता है तो उसका भी विनाश हो जाता है। और तीसरी चीज है कि यदि वचनों का अपव्यय करते हैं तो मन का भी व्याघात होता है, इसलिए ये प्राण समाप्त होते हैं। कोशिश करना वचनों को कम से कम प्रयोग करें, जितने से अपना काम चल जाए, क्योंकि ये प्राण है और प्राणों की रक्षा करना धर्मात्मा का कर्तव्य है। यदि आप धर्मात्मा हैं तो आप अपने प्राणों की स्वयं रक्षा करें। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके कि बहुकाल मौन में व्यतीत करें, और मौन से जब काम नहीं चल पाता तो हाँ ना से अपनी बात करें, और हाँ ना में भी काम ना चल पाए तो फिर उसके बाद उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत के अनुसार बोल करके अपना काम निपटा लें। आप ज़रूरत के अलावा एक शब्द भी व्यर्थ ना बोलें। नपा तुला, जैसे आप घर में दूध लाते हैं तो बिल्कुल नपा तुला दूध लाते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, तो 2 लीटर दूध का अभिप्राय क्या है, यानी आपको उस तराजू पर या बाट पर नाप करके दिया जाएगा, आप सिर्फ इतना ही उपयोग कर पाएंगे। 2 लीटर दूध के अलावा दूध वाले से यदि तुम 150 ग्राम दूध फ्री में मांगो तो वो आपको भगा देगा, मना कर देगा, आपको नहीं देगा। तो जैसे वहाँ पर एक 50 रुपया लीटर वाले दूध को नपा तुला प्रयोग करते हैं, ये वचन बल प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा पुण्य खर्च किया है भैया। आप ये मत समझना फ्री में मिला है, ये दुर्लभ है। निगोद से थावर यरु तृष गति पानी, और नर काया को सुरपति दर्शे शो दुर्लभ प्राणी। ये वचन प्राण त्रस पर्याय में होते हैं। एक इंद्रिय जीवों के लिए कोई वचन प्राण नहीं होता, वचन बल नहीं होता। हजारों साल पेड़ खड़े रहते हैं लेकिन कभी किसी से बात नहीं कर सकते। मौन खड़े रहो, धूप में खड़े रहो, जमीन में गड़े रहो, कीचड़ में गड़े रहो, ठंड में खड़े रहो, ये सब कुछ सहन कर रहा है लेकिन अपनी अंतर की वेदना किसी से कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए वचन प्राण नहीं मिले हैं, बहुत दुर्लभ है। ये वचनों का मिलना बहुत दुर्लभ है, और जिनको मिले हैं सो वे उन वचनों का प्रयोग ऐसे कर रहे जैसे नाली में पानी बहा रहे हैं। वो नाली का पानी बताओ क्या उपयोग का है, क्या करोगे आप उसका? ये नाली का पानी जहाँ जाएगा प्रदूषण पैदा करेगा। ऐसे दुरुपयोगी वचन यदि आप बोलोगे, ये नाली में पानी बहाने की तरह है। इन अपने प्राणों को जानबूझ करके आप यूं बर्बाद कर रहे हो।
इसलिए ये समझो कि वचन फ्री में नहीं मिले हैं, बहुत बड़ी साधना पूर्व भव में करी है, तृष्णाम कर्म का बंद किया है, भाषा पर्याप्ति दुर्लभता से बनाई है, जब जाकर के अपन को ये उपलब्ध हुआ तो इनकी रक्षा ऐसे करना जैसे आप हीरा मोती की रक्षा करते हो, ऐसी रक्षा करना। इसलिए अपने कोश में से अपव्यय के वचन, गालियों के वचन, कलह के वचन, क्रोध के वचन, इनको तो पहले आप निकाल करके फेंक दो कि ऐसी स्थिति में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। शब्द होंगे, हमारे मुख से जब भी शब्द निकले तो कैसे निकलना चाहिए, देखो ध्यान देना, आपके मुख से निकलने वाले शब्द कर्णप्रिय हो, हृदयग्राही हो, जिसके कान में पहुंचे उसको ऐसे लगे जैसे मुख चंद्र दे अमृत झरे, ऐसे कर्णप्रिय हो, हृदयग्राही हो, विनय संपन्न हो, साहित्यिक चुनिंदा शब्द हो, संस्कारवान हो, ऐसे शब्द मुख से निकले तो बोलना। और यदि ऐसे शब्द ना हो, इससे विपरीत हो, कर्ण प्रिय के स्थान पर यदि मर्म भेदी हो, जख्म करने वाले हो, गाली गलौज के हो, दूसरों के दिल को तोड़ने वाले हो, और वाणी है, इस वाणी में हमेशा ध्यान रखना, वन शब्द में दो दीर्घ स्वर जोड़े गए हैं तब वाणी बना है, वा में भी दीर्घ किया गया और ना में भी दीर्घ किया गया, इसलिए वन को वाणी बनाया। और यदि वाणी की एक ही कम कर देवे तो वो वाणी का क्या बचेगा, बाण बचेगा। इसलिए तुम्हारे शब्द वाणी वाणी बनी रहे, वो बाण ना बने, इसका भी ध्यान रखना। ये प्राण है, प्राण और बाण इन दोनों में अंतर है, प्राणों की रक्षा होती है और बाण प्राणों को ले लेता है। इसलिए ये 10 प्राण हैं, अशुद्ध पारिणामिक हैं, लेकिन अशुद्ध पारिणामिक भावों से ही शुद्ध पारिणामिक भाव को प्राप्त किया जाता है। इनके लिए हमेशा सतर्क रहना। काय प्राण है, स्पर्शन इंद्रिय है, तो इस स्पर्शन इंद्रियों को सिर्फ धोने में, मल मल करके धोने में समय नहीं लगा देना। आप जितनी देर मन लगा करके बाथरूम में बैठ करके साबुन मलते हो शरीर में, उतनी देर मंदिर में बैठ करके कभी आत्मा की मालिश करते कि नहीं करते। आप यहाँ विचार करो कि बाथरूम में आपको आधा घंटा लग जाता है सफाई करने में, तो वो आधा घंटा में अनंत अनंत कर्म परमाणुओं का बंद किया। अब मंदिर में आकर के उन अशुभ कर्मों के बंद को धोने का तरीका क्या है? वो तरीका है कि हे भगवान, मैंने ये चूक कर ली, वहाँ बैठ कर के घोर पाप किया, हा मैं तुठे अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। हे परमात्मा, नदियन विच चीर धुआए, कोशन के जीव मराए,
ये सब चीजें अब परमात्मा के सामने अपनी विनती करके, आलोचना करके, जो सावन से तुमने वहाँ शरीर को साफ किया, अब आलोचना करके आत्मा को साफ करने की कोशिश करो। मंदिर में बैठ करके जितना मन तुमने वहाँ लगाया उतना मन यहाँ लगा करके उससे अनंत गुणा अच्छा विशिष्ट मन यहाँ लगाओ, और मन लगा करके उन पापों को धोने की कोशिश करो। ये भाव है, इन भावों से ही काम होता है। देखो, मंदिर आने के भाव और मंदिर से घर जाने के भावों में कितना अंतर होता है, अनुभव किया कि नहीं किया है आपने? दोनों में बहुत अंतर पड़ जाता है। घर से मंदिर आते हैं तो परिणाम अलग होते हैं। मुट्ठी में चावल होते हैं, मंदिर की ड्रेस होती है, मौन होता है, परिणाम निर्मल होते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। जितनी जल्दी दौड़ लगा के मंदिर आते हैं ये विशुद्धि है। और मंदिर से निकल कर के जब घर की ओर जाते हो तो घर की ओर दौड़ लगाना विषय भोग में छपाटा मारने से बहुत ज़्यादा पाप आश्रय है। वो घर से मंदिर की ओर दौड़ लगाना असंख्यात गुणी विशुद्धि है। दोनों में समझ रहे अंतर के नहीं समझ रहे हो? यहाँ पाप प्रक्षालन का स्थान है और मंदिर से घर जाना पाप वर्धन का स्थान है। इसलिए मंदिर से घर जाओ तो रोहिणी मूरत के साथ, सोहिनी मूरत नहीं। हे भगवान, मुझे घर जाना पड़ रहा है, रह नहीं सकता इसके बिना, इसलिए परमात्मा मैं अब पाप के द्वार में प्रवेश करने जा रहा हूँ, इसलिए धीरे 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 घर की ओर बढ़ना, ताकि आपकी जितनी देर रास्ते में लगेगी उतनी देर आप कुछ गुनगुनाते रहोगे। लेकिन घर छोड़ करके जब आप मंदिर की ओर जाएं तो ऐसी दौड़ लगाना, ऐसी दौड़ लगाना जैसे बछिया के गले से रस्सी छूटती है और वो अपनी माँ के साथ जाने मिलने के लिए जाता है तो चौकड़ी भरता है। इस तरह मंदिर जाने के बाद और उसी बछड़े को देखो आप, जब गाय को दोहने के लिए गले से रस्सी छोड़ते हैं तब बछड़े की चाल देखना, और जब गाय के थन से छुड़ा करके बछड़े को खींच करके खम्मे से बांधने के लिए ले जाते हैं तब उस बछड़े की चाल देखना। देखा कि नहीं देखा कभी? है ही नहीं गई भैंसियां हमारे घर में हैं। दोनों में अंतर समझे कि नहीं समझे? वो जब दूध पी करके आप उसको बांधने ले जाते हो तो कड़ोरना पड़ता, घसीटना पड़ता है, बेचारा छोड़ना नहीं चाह रहा, मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी माँ को, नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो संघर्ष करता है, उसको झटके दे करके खींचना पड़ता है। इसी तरह तुम्हें भी मंदिर से घर जाना पड़े तो उसी गाय के बछड़े की तरह झटके देना पड़े। नहीं जाना चाहता, मैं तो मंदिर ही में रहूंगा, मैं तो सभागार में रहूंगा, नहीं जाऊंगा। इस भाव होने से और अधिक पुण्य होता है, परिणाम निर्मल होते हैं। घर ना जाना पड़े ऐसी भावना बनाओ। जितनी देर मंदिर में रुकेंगे उतनी देर मोह से छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विषय भोगों से छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चाय नाश्ता से छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको मोबाइल से छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सब चीजों से बचने के लिए मंदिर से घर जाओ तो मंथर गति से जाना, और घर से मंदिर आओ
तो तीव्र स्पीड में जाना, मंदिर से घर जाओ तो साइकिल पे, और घर से मंदिर आओ तो प्लेन पे। ये अंदर देखो दोनों में कि घर से जल्दी छुटकारा पा करके मंदिर जितनी देर बैठेंगे उतनी देर पापों से छुटकारा होगा। ये भाव हैं, इन भावों को समझने की कोशिश करो। जिस व्यक्ति को घर से मंदिर जाने में इस बछड़े की तरह भाव होता है, उस व्यक्ति को समझना चलते भिन्न कमल है। अथवा नगर नारी को प्यार यथा का देह में हेम अमल है। ऐसे उस व्यक्ति के परिणामों को समझ लेना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ तस्य त्रयस्य मध्य भव्यत्व लक्षण पारिणामिकस्य तु यथा संभवम सम्यक्तादि जीव गुणघातिकम देशघाती सर्वघाती संज्ञकम मोहादि कर्म सामान्यम पर्यायार्थिक नयेन प्रच्छादिकम भवति इति विज्ञेयम्। तो उनमें कहते हैं कि तस्य त्रयस्य मध्य, उन तीन के मध्य में जो भव्यत्व लक्षण है पारिणामिक भाव का, वो यथा संभव, देखो भव्य की परिभाषा क्या कह रहा है अब, कि जिसको यथा संभव सम्यक्त्वादि, यथा संभव का अर्थ होता है कि सम्यक दर्शन के तीन भेद हैं, औपसमिक, छायोपसमिक और छाय, अथवा निसर्गज और अधिगमज, अथवा सम्यक दर्शन के 10 भेद हैं। आज्ञा सम्यक तो, सूत्र सम्यक तो, बीज सम्यक तो, उपदेश सम्यक तो, ऐसे 10 भेदों में से यथा संभव तुमने कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उसको भी प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं। जो जीव अनादि काल से अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सका, ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि को तो सबसे पहले औपसमिक सम्यक दर्शन ही होगा। फिर उपसम सम्यक दर्शन होने के बाद उसके रास्ते खुल सकते हैं। वो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि भी बन सकता है, छायिक सम्यक दृष्टि भी बन सकता है। इसके साथ उसके सारे के सारे भेद फिर खुलते जाते हैं। लेकिन सब जीवों को सबसे पहले यदि होगा तो उपसम सम्यक दर्शन ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो कहते हैं कि वो सम्यक तो आदि जीव गुण घातकम, अब जीव के गुणों का घात किसने कर रखा? जीव के गुणों का घात जो होता है दर्शन मोहिनी नामक मिथ्यात्व कर्म से होता। और मिथ्यात्व कर्म को आज तक हमने अपना मान बैठा, आज तक मिथ्यात्व को पराया नहीं समझा। मिथ्यात्व कहते किसे हैं? मिथ्यात्व का अर्थ होता है कि जहाँ विपरीत श्रद्धा हो, धर्म की बात रुचिकर ना लगे अपने लिए। कोई कहे भैया मंदिर जाया करो, प्रवचन सुना करो, तो आपको ये हित की बात बुरी लगे, तुम हमें हमेशा टार्चर करते रहते हो। हमें ज़रूरत नहीं मंदिर की, जब भगवान के यहाँ जाए बिना ही हमारा काम अच्छे से चल रहा है तो हमें क्या ज़रूरत मंदिर जावे की? कौन सी चीज़ की कमी है जो हमारे यहाँ ना होवे? सब कुछ तो है, अब मंदिर के लिए क्यों बार बार भेजते हो?
जिन जीवों के लिए ऐसा उपदेश सुन करके और मंदिर की बात नहीं रुचती, उनको घोर मिथ्या दृष्टि समझना, वे अभी सम्यक के योग्य नहीं है। लेकिन जो लोग बिना कहे मंदिर जाते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, ऐसे जीव सम्यक दर्शन के इर्द गिर्द घूमने वाले होते हैं। आप लोगों को कोई पकड़ पकड़ के ला रहा कि आप लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं? अपनी मर्जी से आ रहे हैं, पकड़ के तो नहीं ला रहे। नहीं तो कह दिया था तुम लोगों से कि भैया अपनो धर्म निर्वाह करियो, कम से कम 3-3 लोग पकड़ के लाइयो। तो वैसे तो नहीं कर रहे, 3-3 लोग पकड़ के ला रहे हैं। बहुत अच्छा। तो मंदिर में मतलब बिना प्रेरणा के आँख खुलते ही अपने इष्ट देव का स्मरण हो जाए। आँख खुले, भले ही आप अपने आसन को ना छोड़ पाओ और मुख से निकले अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। हे परमात्मा, आज दिन भर में कहूँ जाऊँ तो बस अरहंतों की शरण में जाऊँ, सिद्धों की शरण में जाऊं, साधुओं की शरण में जाऊं, और भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म की शरण को जाऊं और अन्यत्र कहीं ना जाऊं। ऐसी आँख खुलते ही पवित्र भावना बनाना। उत्तम है तो यही 4 उत्तम है, मंगल है तो यही 4 मंगल हैं। इनका नाम ले लिया, आपके दिन भर के सारे दोष टल गए। अरहंते अरहंता मंगलम, धन्य है अरहंत भगवान का नाम लिया, सब कुछ मंगलमय हो गया, सब कुछ मंगलमय हो गया। ये अपने अंदर भावना जागृत होना चाहिए और अपना मन ऐसी सोच में लगा रहना चाहिए। हम दूसरे मंगलों को तो खोजते रहते, मंगल हो गया। आप घर से निकलते हो और कोई भरा कलश लेकर के आ जाए तो आप उसको मंगल मान लेते हो। लेकिन जो तुम्हारे हृदय में बैठे परमात्मा पंच परमेष्टि, उनको स्मरण करते कि नहीं? अरहंता मंगलम, ये नहीं लिखा कि भरा घड़ा मंगलम, ये नहीं लिखा कि हाथी आए सो मंगलम, बैल आए सो मंगलम। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितम धम्मम। जब कभी भी घर से बाहर कदम रखो, आंख बंद करके सारा वैसे मंगलमय, यही मंगल है, यही मंगल है, स्मरण कर लिया। स्मरण करके समूह शरण में जाकर के अरहंत को मना लिया, वे मंगल हो गए। अब कोई अमंगल नहीं कर सकता तुम्हारे सामने। होता ना ऐसा? करते हैं ऐसे कि नहीं करते? परमार्थ के मंगल को तो तुम ध्याते नहीं हो, और लोग व्यवहार के मंगल में कहीं जे हैं तो लोग दही और बूरा खे हैं, घी बूरा खा हैं, और जाते समय हल्दी को तिलक लगवा है। क्या है ये? मंगल है। लगवाते तिलक के नहीं लगवाते? लालाजू आते हैं तो तिलक तो लगता ही है हल्दी का और चावल का। हल्दी चावल क्यों लगाते? चावल सफ़ेद है, हल्दी पीली है, यानी पीत लेस्या से बढ़ करके चावल की तरह अखंड अक्षय पद तंडुल पद को प्राप्त कर लूं, इसलिए हल्दी और चावल को पवित्र मान करके मांगलिक कर देते हैं, ऊपर पुष्प क्षेपण कर देते हैं, तुम्हारा सब कुछ मंगल हो। लेकिन वो मंगल सिद्धांत से जुड़ा हुआ मंगल, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम।
कोई भी कार्य करो ये मंगलमय होगा। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। अरहंतादि पद मिले हैं तो इन्हीं मंगल की शरण से मिले हैं। अभी आप लोगों को महाराज लोग मंगल की बात भी सिखा रहे हैं कई दिनों से नमोकार मंत्र में। हेशो पंचणमो यारो शव पाप प्रणाशणो मंगलाणम चे सभ्य सिम। ये पंक्ति पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सभ्य सिम, जितने दुनिया के मंगल हैं उन सब मंगलों में पड़मा मंगलम होई। ये प्रथम मंगल है, जिनेंद्र भगवान की आराधना कर लेना, ये प्रथम मंगल माना जाता है। ऐसे मंगल को हमेशा याद रखना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ ये कहा कि सम्यक्त आदि गुणों के घातक देशघाती सर्वघाती है नाम जिनके, ऐसे मोहादि कर्म सामान्य की अपेक्षा से पर्यायार्थिक नय के प्रच्छादक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यानी देशघाती सर्वघाती कर्म चारित्र का घात करते हैं, और यहाँ पर जो सर्वघाती मिथ्यात्व प्रकृति है वो सम्यक दर्शन का घात करती है। उसका घात हो जाने पर, घात करने से आत्मा का सम्यक्त गुण प्रकट नहीं होता। उस सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए इन 5 भावों की उपासना, उन 5 भावों में कौन से भाव से क्या काम होता है, यहाँ भावों की बहुत बड़ी प्रधानता है। आपकी सोच आपको अशुभ कर्म का बंद करा सकती, आपकी सोच आपको शुभ कर्म का बंद करा सकती है। आप स्वयं अपने विषय में सोचें। यदि आपको सुखी होना है तो अच्छी सोच रखें, अरहंता मंगलम को आगे रखें। शरण खोजें तो अरहंते शरणम पवजामि, पंच परमेष्ठि की शरण खोजें। और इसके अलावा कोई भी काम करें तो अच्छे मन वचन काय की क्रिया के साथ करें। शोषण कभी ना करें, बुरी आदतों से हमेशा बचने की कोशिश करें। जो कार्य आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ करने की कोशिश ना करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ करने की कोशिश मत करो। आपको जैसे लटका मुंह अच्छा नहीं लगता है तो फिर प्रसन्न वदन होकर के खिले खुले कमल की तरह जब आप हर व्यक्ति का चेहरा देखना चाहते हो तो आप अपना भी तो बना करके दूसरों को दिखाओ। तुम्हारा मुंह लटका हो, वो दूसरों का कमल की तरह खिला हो, बस उनका देखना चाहते हो। इसलिए कहा भैया दूसरों को देखने की अपेक्षा मुखड़ा देख ले दर्पण में, थोड़ा दर्पण में देख लो कहाँ लटका हुआ मुंह कैसा लग रहा है। ये राम का चेहरा है कि राक्षस का चेहरा है, कृष्ण का चेहरा है कि कंस का चेहरा है, गांधी का है कि गोडसे का है। देख लो थोड़ा सा दर्पण में, पता चल जाएगा। इस तरह से इन भावों के विषय में समझना। चावण के ज्ञान से